Good morning, dear children. Welcome to Part Online Tutorials. Children, as you know that we are studying a chapter of social studies these days, the United Nations. Today we are going to cover the last part of this chapter, achievements of UN and India and the UN. हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़ा कि यूनाइटेड नेशन कैसे जो है वर्ल्ड पीस को मेंटेन करते हैं, बहुत सारी जगह हेल्प करते हैं. तो जब यूएन बना था और ये सब उन्होंने इतने ईयर्स तक अपना वर्क किया, तो उससे उन्हें अचीव क्या हुआ, उनकी अचीवमेंट्स क्या थी. यूएन हैज सक्सेसफुली मेडिटेटेड बिटवीन नेशंस टू प्रिवेंट वॉर. मतलब उन्होंने वो सक्सेसफुल हो गए नेशंस को कन्विंस करने के लिए कि जो वॉर है उससे सिर्फ नुकसान होगा, देयर इज़ नो बेनिफिट इन वॉर्स. सो इट वॉज सक्सेसफुल इन टेलिंग द नेशंस अबाउट हाउ वी कैन प्रिवेंट द वॉर. हम कैसे बातचीत से अपनी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व कर सकते हैं. इट वॉज सक्सेसफुल इन हेल्पिंग कंट्रीज टू फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, डिजीज एंड इलिटरेसी. सिर्फ यूएन का मोटिव इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने का नहीं था, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ऑलमोस्ट एवरी कंट्री जो फेस करती है, वो कैसे इन अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकें, इसमें भी हेल्प किया. लाइक पॉवर्टी, कैसे गरीबी को हम दूर कर सकते हैं. टू प्रिवेंट डिजीजेज एंड इलिटरेसी मीन्स अनपढ़, जो लोग अनएजुकेटेड हैं. एवरीवन हैज़ द राइट टू बी एजुकेटेड. सो यूएन ऑल्सो हेल्प द कंट्रीज टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स. इट वॉज सक्सेसफुल इन इम्प्रूविंग कल्चरल कोऑपरेशन अमंगस्ट नेशंस. कि जो हर कंट्री का अपना कल्चर है, तो आपस में जो कंट्रीज हैं कैसे आपस में कल्चर भी उनका कोऑपरेशन से अपने कल्चर को स्प्रेड कर सकते हैं. दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोटिव ऑफ यूएन एंड इट वॉज सक्सेसफुल इन दैट. It was also successful in providing relief to the victims of natural calamities and human-made disasters. अब हमें पता है नेचुरल कैलेमिटीज़ जो हैं वो कभी भी कहीं आ जाती हैं, लाइक फ्लड्स हैं, ड्रॉट हैं, वोल्केनोज इरप्शंस हैं या सुनामीज़ हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है ह्यूमन लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी. तो ये यूएन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. तो जहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं या ह्यूमन मेड डिज़ास्टर्स हैं, कि ह्यूमन मेड डिज़ास्टर्स मीन्स कि वॉर से क्या क्या जब आपस में नेशंस लड़ाई करते हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स हैं या आर्म्स एम्यूनेशंस हैं, उससे जो नुकसान होता है, तो उसमें जो है जो विक्टिम्स हैं, जो लोगों को नुकसान होता है, उनको कैसे रिलीफ दे रहे हैं, उनको कैसे हेल्प कर रहे हैं. नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड्स आ गए तो पूरे बाढ़ से घर ही उजड़ जाते हैं, लोगों का सामान सारा का सारा बह गया. कुछ लोग ही जो है पूरी तरीके से वाटर के साथ बह जाते हैं. तो उनकी जो फैमिलीज़ हैं या उनको जो हेल्प करनी है, this is the relief to the victims of natural calamities and human-made disasters. Now come the last topic of this chapter, India and the UN. India का क्या contribution है United Nations में? India joined the UN in 1945 and it is one of the earliest nations who joined UN. 1945 में इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया और वो जो है one of the earliest nations है. India has helped in maintaining peace. आपको पता है कि यूएन का मेन मोटिव क्या था, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस. इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया इसमें, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस. सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो इंडिया का था वो था नॉन अलाइनमेंट. नॉन अलाइनमेंट मीन्स डज नॉट डिपेंड और सपोर्ट एनी पावरफुल कंट्री. मीन्स कि अगर कोई पावरफुल कंट्री है वो इंडिया को कहती है किसी कंट्री के खिलाफ बात करने के लिए, तो इंडिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया. सो दिस वॉज नॉन अलाइनमेंट, दो जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इंडिया का. इस कंट्रीब्यूशन की वजह से क्या हुआ, इंडिया वाज केपेबल टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद ऑल द नेशंस. तो अगर आप किसी एक को सपोर्ट नहीं करोगे तो दूसरा नेशन आपके खिलाफ नहीं होगा. ना आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, ना आप उस पर डिपेंड कर रहे हो, यू आर न्यूट्रल. तो ये एक पॉलिसी जो थी वो इंडिया ने अपनाई, जिसकी वजह से उसने बहुत सारे नेशन से अपना गुड रिलेशंस मेंटेन कर पाया. Indian peacekeeping forces have served with UN in Sudan, Cyprus, Palestine and Sri Lanka. हमने लास्ट ट्यूटोरियल से पढ़ा था ना पीस कीपिंग फोर्सेस कौन सी होती हैं, जो स्पेशल तरीके के लोग होते हैं, जो स्पेशल ब्लू कलर की कैप पहनते हैं और वो अपनी कंट्री के नहीं रह जाते जैसे वो कैप पहन लेते हैं. दे सर्व द वर्ल्ड, पीपल ऑफ वर्ल्ड. तो जहाँ पे कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं या कोई वॉर हुई है तो लोगों को हेल्प करने के लिए पीस कीपिंग फोर्स आती है. तो इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स ने यूनाइटेड नेशंस को काफ़ी बार हेल्प की है, एंड दीज वर द कंट्रीज in which the peacekeeping forces went and they helped the people. So children, with this your chapter is complete, and as homework you have to do the back exercise which is given on page number 195. Hope you like the lecture. Thank you and have a nice day.